क्लास 9th साइंस चैप्टर 13। नेक्स्ट पैराग्राफ है इन्फेक्टियस डिसीजेस। इन्फेक्शस एजेंट। इन्फेक्टियस डिसीज यानी संक्रामक रोग और संक्रामक कारक। वी हैव सीन दैट एंटायर diversity seen in the living world can be classified into a few groups. This classification is based on common characteristics between different organisms that can cause disease are found in a wide range of such categories of classification. Some of them are virus, some of bacteria, some of fungi, some are single celled animal and protozoa. Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms of different kind. कि हमने देखा कि जो सजीव जगत है, जो लिविंग वर्ल्ड है यानी सजीव जगत का संपूर्ण जो विविधता है, डाइवर्सिटी यानी विविधता है, को कुछ ही ग्रुप में यानी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न जीवों का जो वर्गीकरण है वो उनके कुछ जो कैरेक्टर है या उनके जो गुण हैं, सामान्य गुणों के आधार पर करते हैं। जैसे रोग उत्पन्न करने वाले जीव अनेक प्रकार के जो वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें से कुछ हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, और कुछ एक कोशीय जीव हैं, प्रोटोजोआ है, और कुछ रोग बहुकोशीय जीव जैसे अनेक प्रकार के जो वर्म्स हैं, कृमि हैं, वो आते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिसीज काज्ड बाय ए वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स. Diseases like typhoid fever, cholera, tuberculosis, and anthrax are caused by bacteria. Many common skin infections are caused by different kinds of fungi, protozoa, microbes, caused many familiar diseases. Such as malaria is kala-jar. All us have also some across intestinal worm infections, as well as disease like elephantiasis caused by different species of worm. कि जो वायरस कॉमन एग्जाम्पल सामान्य जैसे उदाहरण है कि जो कुछ वायरस से होने वाले जैसे रोग हैं, जैसे कि ये कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, और इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, एड्स है। ये कुछ रोग जैसे टाइफाइड है, और ये फीवर है, हैज़ा है, क्षय रोग है, एंथ्रेक्स है, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। और बहुत से जो रोग होते हैं वो स्किन के द्वारा, स्किन में जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके फंजाई के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है और कालाजार रोग हो जाते हैं। और कृमि जो होते हैं वर्म, वो संक्रमण पैदा करते हैं, और जैसे फील्डपाम नामक रोग कृमि की विभिन्न प्रकार की जो स्पीसीज होती हैं, वर्म की विभिन्न प्रकार की स्पीसीज के कारण होते हैं। वाई इज इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शन एजेंट? दैट आंसर इज दैट दीज कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ डिसाइडिंग what kind a treatment to use. Member of each one of these groups, virus, bacteria, and so on, have many biological characteristics in common. कि अब ये क्यों महत्वपूर्ण है कि जो संक्रामक जो रोग होते हैं वो इस विषय के बारे में सोचते हैं कि ये वर्ग हैं, ये इनके उपचार की विधि को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। और विभिन्न सदस्यों के जैविक गुणों में समानता है, प्रत्येक सदस्य के इनमें जैविक गुणों में समानता है, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया, इनमें दोनों में समानता होती हैं।
All virus, for example, live inside host cell, whereas bacteria very rarely do. Virus, bacteria, and fungi multiply very quickly, while worm multiply very slowly in comparison. Taxonomically, all bacteria are closely related to each other than to viruses and vice versa. This means that many important life processes are similar in the bacteria group but are not shared with the virus group. As a result, drug that block one of these life processes in one member of the group is likely to effective agent many other members of group. But the same drug will not work agent to microbe belonging टू ए डिफरेंट ग्रुप. कि ऑल वायरस कि जो सभी प्रकार के ये जो वायरस होते हैं वो होस्ट यानी कि जो परपोसी की जो सेल है कोशिकाओं में रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम होता है. वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई के जो गुणन हैं वो अत्यधिक तेज़ी से होते हैं, जबकि तुलना में जो वर्म होते हैं, कृमि होते हैं, वो मंद होता है. उनमें कृमि में ये गुणन मंद होता है. तो जब क्लासिफिकेशन के अनुसार यानी कि वर्गीकरण के अनुसार क्या होता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो वायरस के बहुत अधिक निकट होते हैं, जैसे कि जैसा वायरस में भी होता है. इसका अर्थ ये है कि जो इनकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है यानी कि जो जैव क्रियाएं होती हैं वो बैक्टीरिया में और इस वायरस में करीब समान होते हैं, लेकिन वायरस वर्ग में थोड़ी भिन्न होती हैं. जैसे औषधि जो भी एक वर्ग के किसी एक जैविक क्रिया को रोकती है तो उसी वर्ग के किसी अन्य सदस्य को इस पर प्रभाव डालेगी, लेकिन यही औषधि अन्य वर्ग के संबंधित रोगाणुओं पर प्रभाव नहीं डालेगी. वो इसके समझने के लिए इस तरीके से है, जैसे कि एग्जाम्पल है, एज एन एग्जाम्पल लेट अस ए एंटीबायोटिक दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल pathway important for bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin block two bacterial process that build the cell wall. As a result, the growing bacteria become unable to make cell wall and die easily. Human cell don't make a cell wall anyway. So penicillin cannot have such a effect on us. Penicillin will have this effect on any bacteria that use such process for making cell wall. Similarly, many antibiotic works agent many species or of bacteria rather than simply working agent one. कि जो अब इस तरीके से हम जैसे एंटीबायोटिक जो होती है उसी का उदाहरण लेते हैं कि जो सामान्य बैक्टीरिया के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो जैव रासायनिक मार्ग को ये क्या कर देती हैं, बंद कर देती हैं. बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक जो मार्ग है उसको बंद कर देती हैं. जैसे बहुत से बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी रक्षा के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए एक जो कोशिका भित्ति सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति बना लेते हैं. और जो पेनिसिलिन है और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की इस कोशिका भित्ति को बनाने की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना पाते और वो सरलता से मर जाते हैं. तो जो मनुष्य या मानव जीवन की जो कोशिका भित्ति, मानव जो है वो कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता. पेनिसिलिन एक सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिससे कि कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है.
इसी प्रकार एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की अनेक स्पीसीज को भी प्रभावित करते हैं, न कि केवल एक स्पीसीज को। बट वायरस डू नॉट यूज द पाथवे एट ऑल, and that a reason why antibiotic do not work against viral infection. If we have a common cold, thinking antibiotic does not reduce the severity or duration of the disease. However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotic will help. Even then the biotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. लेकिन अभी जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया पर ही प्रभावित करती है, जिससे कि क्या होता है कि लेकिन वायरस में ऐसा मार्ग नहीं होता। यही कारण है कि जैसे कोई भी एंटीबायोटिक है वो वायरस संक्रमण पर प्रभावित नहीं है, वायरस संक्रमण पर प्रभावित नहीं है। जैसे कि जैसे हमको सर्दी खांसी हो जाती है और एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता या उसकी समय अवधि कम नहीं होती। यदि वायरस संक्रमित सर्दी खांसी के साथ अगर बैक्टीरिया का संक्रमण भी होता है तो एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होगा, क्योंकि बैक्टीरिया का संक्रमण में ही एंटीबायोटिक ले सकते हैं। फिर भी एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया संक्रमण पर भी प्रभावी होगा, न कि वायरस संक्रमण पर। यानी कि बैक्टीरिया संक्रमण को प्रभावित करता है उसके लिए ले सकते हैं, लेकिन वायरस संक्रमण में नहीं ले सकते। मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलने के कारण। हाउ डू इन्फेक्टियस डिसीज स्प्रेड? मैनी माइक्रोबियल एजेंट आर कॉमनली मूव फ्रॉम अफेक्ट पर्सन ऑफ समवन एल्स इन ए वेराइटी ऑफ वे। इन अदर वर्ड्स, देन कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। कि जो संक्रामक रोग हैं वो कैसे फैलते हैं? जो माइक्रोबियल एजेंट हैं, सूक्ष्म जीव कारक, रोगी के एक स्वस्थ मनुष्य तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं तथा वे संचारित भी हो सकते हैं, इसलिए उनको कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं, संचारी रोग भी कहते हैं। Such disease causes microbes can be spread through air. This occur through a little droplet throw out one a infected person to sneeze of cough. Someone standing close by can be breathe in these droplet and the microbes get a chances to start a new infection. Example of such disease spread through the air are the common cold, pneumonia and tuberculosis. कि जो अब ये जो कुछ जो सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव के द्वारा हवा में फैलते हैं रोग, ऐसा तब होता है कि जब कोई व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड जो पर्सन होता है, रोगी व्यक्ति जब छींकता है, मतलब छींकता है तो ड्रॉपलेट्स निकलती है, मतलब छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं, या खांसता है तब, तो उसके समीप जब कोई व्यक्ति बैठा हो तो ये जो ड्रॉपलेट्स है उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर सूक्ष्म जीव एक नए संक्रमण का अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार वायु से फैलने वाले रोगों के कारण जो सर्दी कॉमन कोल्ड है, सर्दी खांसी है, जुखाम है और न्यूमोनिया है और ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग हो जाते हैं। वी ऑल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर ए समवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कैचिंग ऑफ आवर सेल्फ obviously the more of crowded our living condition are, the more likely it is that airborne disease will spread.
कि जो ऐसा अनुभव हुआ है कि जो सर्दी खांसी से ग्रस्त व्यक्ति के पास हम बैठते हैं तो हमको भी क्या हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है। तो क्राउडेड यानी कि जो भीड़ वाली जगह है वहाँ पर ये हवा के द्वारा रोग जो है बहुत ज़्यादा फैलते हैं। डिसीज कैन बी आल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर। दिस ऑकर टू exuria from the someone suffering from a infectious gut species. Such cholera get mixed with a drinking water used by people living nearby. The cholera causing microbes will enter new hosts through the water they drink and cause disease in them. Such diseases are much more like to spread in the absence of सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कि जो कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, वो संक्रमणीय रोग जैसे कि हैजा है, और ये क्या है, ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल में मिल जाते हैं। जैसे कि संक्रमित जो रोगी है, उस हैजा वाले रोगी के जो अपशिष्ट है वो क्या है, पेयजल में यानी कि पीने के पानी के साथ मिल जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये स्वस्थ व्यक्ति जब जाने अनजाने में जब इनके जल के संपर्क में आता है या इस जल को पीता है तो एक नया रोगाणुओं को एक नया परपोषी मिल जाता है और वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। और इसीलिए साफ पेयजल न कई बार क्या होता है, ये रोग जो साफ क्लीन जो वाटर नहीं मिलने के कारण भी फैलते हैं। और छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वायु के साथ कई मिनटों तक या घंटों तक वातावरण में प्रभावित होती रहती हैं। द सेक्सुअल एक्ट ऑफ वन ऑफ द क्लोजेस्ट physical contact two people can be with each other. Not surprisingly, there are the microbial diseases such as syphilis of AIDS that are transmitted to sexual contact from one partner to the other. However, such sexually transmitted diseases are not spread by causing physical contact. Causally, physical contact includes handshakes of hug of sports like wrestling or by any of the other way which touch each other, especially other than the sexual contact. The AIDS virus can be also spread through blood to blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy of through breast feeding. कि जो सेक्सुअल एक्ट यानी कि जो लैंगिक क्रिया के कारण या दो लोग जो कि इस फिजिकल शारीरिक रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो सूक्ष्म जीवी रोग जैसे सिफिलिस है या एड्स हुआ, ये सेक्सुअल एक्ट के थ्रू या फिर लैंगिक क्रियाओं के थ्रू ये जो एक साथी से यानी कि एक से दूसरे जो संचारी जो दूसरे व्यक्ति से ये हो जाते हैं। तो एक लैंगिक संचारी रोग दूसरे के संपर्क में जैसे हाथ का मिलाना है या गले मिलना है या खेल कूद है, कुश्ती है आदि, ये जब सामाजिक रूप से जब एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो ये इस तरीके से नहीं फैलते हैं। तो जो एड्स है वो जो लैंगिक कांटेक्ट यानी कि जो लैंगिक संपर्क में शारीरिक रूप से जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तभी ये रोग फैलते हैं। वी लिव ए एनवायरनमेंट दैट ए फुल मैनी अदर क्रिएचर पार्ट ऑफ द अस इन इंडिविजुअली then the disease will be transmitted by other animals
These animal carry infection agent to sick person to another potential host. These animal are thus to intermediate are called in vector. The commonest vector we all know the mosquitoes. In many species of mosquitoes, the female need to highly nutrition from food in the form of blood in order to be able to lay mature egg. Mosquito feed on many warm-blooded animal including us. In this way, they can transfer disease from person to person. कि जो एड्स है वो जो ब्लड ट्रांसप्लांट जो करते हैं उनके द्वारा भी ये फैलता है। एक जो स्वस्थ व्यक्ति को जब एक ब्लड दूसरे रोगी का व्यक्ति अगर स्थानांतरित कर दिया जाए, या फिर जो प्रेग्नेंट जो लेडी रहती है वो जब अपने बच्चों को या अपने शिशु को बेबी को जो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूध स्तनपान कराती है तब ये रोग फैलते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल के अंदर रहते हैं, पर्यावरण में, ऐसे पर्यावरण में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त अन्य जीव भी रहते हैं। तो कुछ जो इसलिए कुछ जो रोग हैं कुछ जंतुओं द्वारा भी संचारित होते हैं, जीवों के द्वारा अलावा भी कुछ अन्य जो जंतु होते हैं उनके द्वारा भी ये जो रोग है वो फैलते हैं। अब जो ये रोग फैलते हैं वो एक रोगी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, और फिर ये क्या है, मीडिएट यानी कि मध्यस्थ का, ये इंटरमीडिएट यानी कि ये मध्यस्थ का काम करते हैं, जिन्हें कि वेक्टर कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो ये रोगवाहक जिसको बोलते हैं उसका काम करते हैं। जैसे कि ये कॉमन वेक्टर जैसे कि मॉस्किटो है, मच्छर है, इसमें अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। जिन्हें ये क्या है, परिपक्व अंडे उत्पन्न करके मच्छर जो है समतापी प्राणियों जैसे मनुष्य शामिल हैं पर निर्वाह करते हैं, और इस प्रकार ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक ये फैलाते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऑर्गन स्पीसीज एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस कि जो अंग विशिष्ट, ऑर्गन स्पीसीज यानी कि स्पेसिफिक यानी कि अंग विशिष्ट, और टिश्यू स्पेसिफिक यानी कि ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति। द डिसीज काजिंग माइक्रोब्स इंटर द बॉडी थ्रू these different mean where do they go then? The body is very large when the compared to the microbes, so there are many possible place, organs or tissue where the could go. Do all microbes go to same tissue or organ, or do they go to डिफरेंट वंस? कि विभिन्न साधनों के द्वारा ये जो माइक्रोब्स हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे क्या है, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो फिर ये हमारे शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो वे कहाँ जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव की जो अपेक्षा हमारा जो शरीर है बहुत बड़ा है, और इसमें हमारे शरीर में विभिन्न स्थान पर ऑर्गन्स हैं, विभिन्न प्रकार के अंग हैं, और उस टिश्यूज़ हैं। तो ये सूक्ष्म जीव कहाँ जाते हैं? तो ये सूक्ष्म जीव एक ही अंग में जाते हैं, या किसी टिश्यूज़ में जाते हैं, या किसी और अन्य स्थानों पर जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव इन्वॉल्व टू home and different part of the body, in part the section of connected their point of entry. If they enter from to air via the nose, they are likely to go to lungs. कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो विभिन्न की स्पीसीज है, शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। उनका चुनाव ऐसे स्थान पर निर्भर करता है जो कि
जैसे कि हमारे जो नाक है, नोज़ के द्वारा प्रवेश करते हैं तो ये फेफड़ों में जाते हैं। और या ये जो बैक्टीरिया है वो जब से होने वाले जैसे क्षय रोग में होता है, मुंह से जब प्रवेश करते हैं तो जैसे ये स्टमक में जाएंगे और इस तरीके से ये कुछ जो बैक्टीरिया वो जैसे लीवर में जैसे जाएंगे तो हेपेटाइटिस और बैक्टीरिया जो पीलिया के कारण होते हैं। तो ये अलग अलग स्थान हैं जिनके कारण वो जाते हैं। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज ऑफ द केस एंड इन्फेक्टेड लाइक HIV to commit into a body via to sexual organ will spread to limbs not all over the body. Malaria causing microbes entering through a mosquito bite will go to the liver and then to red blood cell. The virus causing Japanese encephalitis of brain fever will similarly enter through a mosquito bite but it goes on to infect the brain. कि अब ये जो हमेशा ऐसा ही नहीं होता है, सदैव ऐसा नहीं होता है कि जो HIV वायरस है वो लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। ये क्या करते हैं, जो हमारी जो लसिका है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। लिम्स मतलब लिम्स को मतलब होता है लसिका। तो ये लसिका की ग्रंथियों में फैलता है और ये जो मलेरिया से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये लीवर में जाते हैं और वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल है यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, कणिकाओं में जाते हैं। इसी प्रकार जब जो हमारे जापानीज़ जो ब्रेन है, मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाले जो वायरस है वो मच्छरों के जो काटने से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो द साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिसीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू or organ which are the microbes target. If the lungs are the targets, then symptoms will be cough and restlessness. Of liver is target, there will be jaundice. If the brain of target will observe headache, vomiting, hard unconscious. We can imagine what the symptoms and sign and infection will be. Know that target tissue organ in and function of the carried out from tissue or organ. कि जो ये जो टिश्यूज़ है, ऊतक है, ये अंग पर सूक्ष्म जीव जब आक्रमण करता है तो जो रोग के जो सिम्टम्स हैं और चिन्ह निर्भर करते हैं। जैसे कि ये लंग्स पर यानी कि फेफड़ों पर हमारे जैसे आक्रमण करता है तो हमें सर्दी खांसी या हम कम सांस ले पाते हैं। यदि ये लीवर में आक्रमण करता है तो हमको जॉइंडिस यानी पीलिया हो जाता है। और ये जब ये ब्रेन में आक्रमण करता है तो हमको क्या हो जाता है, हेडेक हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है और साथ में क्या होता है कि हम बेहोशी यानी कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोशी हो जाती है, हमको फिट आने लग जाते हैं। तो यहाँ तो फिर हम जान सकते हैं कि मतलब कौन से ऊतक और किस अंग पर आक्रमण हुआ है, उनके क्या कारण हैं। जो ये संक्रमण के जो चिन्ह हैं या सिम्टम्स हैं, इन लक्षणों का क्या है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमको कौन सी किस तरीके से बीमारी हुई है। इन एडिशन टू दिस tissue species affect the infectious disease, there will be other common effect too. Most of the common effect depend on the fact that a body immune system of activated
in response to infection. An active immune system is restricts many cells of effector cells to kill off the disease causing microbes. These restraint process of called inflammation. As a part of this process, there are local effects such as a swelling and pain and general effects such as fever. कि जो संक्रामक रोग हैं वो विभिन्न जो हमारे टिश्यूज़ हैं विशिष्ट प्रभाव के अतिरिक्त अन्य सामान्य प्रभाव भी होते हैं संक्रामक रोगों के। तो सामान्य प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि जो ये संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो शरीर के इससे क्या है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्रियाशील हो जाए और सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतकों के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव मारने की जो अनेक कोशिकाएं बना देते हैं। तो नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, शोथ कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो अब जैसे हम इस प्रक्रम के अंदर जैसे कि दर्द होना, ये सामान्य जैसे बुखार है, इस तरीके से। तो इसके अलावा in some cases or tissue specific of the infection lead very general seeming effect. For example, HIV infection, that virus go to infection system and damage to function. Thus many of the infection HIV AIDS and because the body can be longer fit of the many minor infection that we face every day. Instead, very small cold can become pneumonia, and similarly, minor gut infection can be produce major diarrhea and blood loss, ultimately to this other infection that kill people suffering from HIV/AIDS. कि कुछ मामलों में जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो विशिष्ट ऊतक यानी सामान्य प्रभाव को क्या करते हैं, लक्षित करते हैं। जैसे HIV जो संक्रमण होता है उसमें जो वायरस है वो प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसमें जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र में जो इसे जाते हैं तो ये उनके कार्य को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो HIV एड्स से बहुत से प्रभाव इसलिए होते हैं कि जब हम जैसे हमारे शरीर में जैसे प्रतिदिन छोटे छोटे जो संक्रमण से मुकाबला नहीं हो पाता है, जैसे हमको हल्की खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है, या नाल के अंदर हमारा क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो रुधिर वाहिका युक्त प्रवाहिका को हो सकता है। तो इस तरीके से ये संक्रमण छोटे छोटे जो संक्रमण के कारण भी मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए HIV एड्स के रोगी की मृत्यु का कारण ये बन जाते हैं। तो इस तरीके से इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द सर्वेटी डिसीज infection depend of the number of microbes in the body. If the number of microbes is very small, the disease manifestations may be mirror or unnoticed. But if the number is of the same microbes large, the disease can be serve enough to be life threatening. The immune system is a major factor that determines the number of microbes survives in the body. We'll take a look into except a little later in the chapter. कि जो अब ये हमको स्मरण यानी कि ध्यान रखने आवश्यक है कि जो रोग की जो तीव्रता है, यानी कि हमको जो रोग बहुत तेज़ी से होता है, तो ये सूक्ष्मजीव की जो संख्या है, माइक्रोब्स की जो नंबर है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। यदि जो सूक्ष्मजीव बहुत कम संख्या में हमें आक्रमण करते हैं तो हमारे जो रोग है वो भी कम होगा, रोग की अभिव्यक्ति भी कम होगी। तो जो सूक्ष्मजीव की संख्या अगर अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति भी अधिक होगी,
यानी कि हमको ज़्यादा भयंकर रोग हो सकता है, तो और हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र है, वो महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है, जो कि ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। ओके।